हाँ सर, बोले। हम्म। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर जी। तो 24 सेल है, हर एक सेल का ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। हाँ ये सबको मिक्स ग्रुपिंग में किया गया, मतलब ऐसे मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाया गया है हाँ, मतलब ताकि। सीरीज और पैरेलल हर तरह से इसमें मतलब की ग्रुपिंग है, ठीक है हाँ। हाँ, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में लगाया गया है ताकि उसका जो वो जो मैक्सिमम करंट डेवलप प्रोड्यूस करे, लोड हम्म। रेसिस्टेंस 6 ओम के लोड रेसिस्टेंस से जो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करे। हाँ हाँ। समझ रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है, मतलब कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो 6 ओम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हाँ, तो 6 ओम का कोई डिवाइस लगाया गया है, उसमें वो मैक्सिमम करंट पैदा कर रहा है, उसके थ्रू मैक्सिमम करंट हाँ, जा रहा है। हाँ, उसके बाद पूछा हाँ। क्या इसमें है। तो उसको कॉम्बिनेशन निकालना है, हाँ मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मतलब। पावर, और हाँ कितना कॉम्बिनेशन। मैक्सिमम पावर डेवलप किया है, नहीं नहीं, और पावर। कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, जो फाइन कॉम्बिनेशन इसका मतलब। ये हमको भी नहीं पता सर। मैडम जी अभी मिक्स कॉम्बिनेशन पढ़ रही थी ना, तो कॉम्बिनेशन में क्या इसमें पता नहीं है, इसमें बोलती है ना कि इसका मतलब पूछा गया कि कितना मतलब कितना कॉलम का कॉलम बैटरी कितना। है, कितना रो का बैटरी है, मतलब कॉम्बिनेशन पूछा गया, मतलब कितना हम रो में लगाएं कितना कॉलम में लगाएं। मतलब हमसे एम और एन का वैल्यू पूछा गया है। ठीक अच्छा। है। हाँ सर। हाँ, तो कॉम्बिनेशन और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे, ये बताओ कॉम्बिनेशन में। नहीं हो सकता है बाबू, और नहीं। मतलब ये है कि 24 बैटरी को या सेल को, जो 24 सेल है, इसको हम कैसे करके लगाए हैं, मतलब यही पूछा गया आपसे। और ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, यानी टोटल दे दिया, एम इंटू एन का वैल्यू दिया है आपको, है ना बउआ, यहाँ दिया क्या है देखो। तो एम इंटू एन का वैल्यू दिया है बउआ, एम इंटू एन का वैल्यू आपको दे दिया 24, है ना। रो और कॉलम आपको आ जाएगा, एन जो है आपका नंबर ऑफ कॉलम है, एम जो है नंबर ऑफ रो है। ठीक है, ये आपको पता है अभी से। तो एम इंटू एन का सर वैल्यू तो दिया है। डायरेक्ट सर तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का वैल्यू में 24 ही लिख देना है ना। नहीं, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में कैसे 24, तो आपको ये बताना है ना कि रॉ कितना होगा, कॉलम कितना होगा। समझी, टोटल सेल नहीं ना वो। इसमें ये कहाँ पता चला कि रॉ बुआ एम का वैल्यू हमको निकालना और एन का वैल्यू, कि भाई 4 रो है कि 3 रो है कि 5 रो है कि 8 रो है कि 6 रो है, और कॉलम में 2 है कि 3 है कि 4 कॉलम है कि 6 कॉलम का है। समझ रही है। हाँ। हाँ, तो एम इंटू एन का वैल्यू है बुआ। लेकिन इस चूंकि दे दिया है मैक्सिमम करंट का दे दिया है बउआ। मैक्सिमम करंट का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम पावर के बारे में बताया है, मैक्सिमम करंट का मतलब मैक्सिमम पावर के बारे में बताया है। इसका मतलब बउआ, तो लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन कि फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया है, अभी आपको हमने बताया था कि सपोज अगर एन कॉलम है, तो एगो रेजिस्टर एगो का सेल का अगर आर है, तो एन गो सीरीज में लगा है तो एन आर, और अगर यही पैरेलल में लगा देते हैं तो एन आर अपॉन एम। मैक्सिमम पावर के टाइम में एन आर अपॉन एम इक्वल टू कैपिटल आर, ये एकदम रट्टा मार लेना होगा, मिक्स कॉम्बिनेशन के लिए है आपका। ठीक है, इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर डेवलप होगा। यहाँ पे क्या क्या दिया है बउआ, यहाँ एन अपॉन एम, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है, तो स्मॉल आर की जगह 1 रखेंगे, और कैपिटल आर के यहाँ लोड रेजिस्टेंस 6 ओम है, ये दिया है। इसका मतलब हुआ एन अपॉन एम का वैल्यू फिक्स आ गया, यानी कि एन इक्वल टू 6 एम आ गया। ठीक है बउआ, कुछ भी डाउट है पूछेंगे। हाँ सर। तो एन की जगह पे 6 एम आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दो, ये इक्वेशन सेकंड कर दो, और नीचे लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये इसको फर्स्ट करो, इसको सेकंड, जैसे भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या करेगी बउआ, यहाँ एम के जगह एम रहने दो, एन के जगह पे क्या है, एन इक्वल टू 6 एम है, तो एन के जगह पे आप 6 एम रखो इक्वल टू 24।
एम स्क्वायर इक्वल टू 24/6, एम स्क्वायर इक्वल टू 4, एम इक्वल टू 2। यानी रॉ की संख्या 2 हो गया, यानी कॉलम की संख्या क्या है, 12 हो गया। M2 है तो n कितना आ जाएगा, 12। यानी जो बैटरी है बउआ सिर्फ 2 रो में लगा हुआ है और कॉलम 12 है बउआ, ऐसे करके। यही कॉम्बिनेशन हुआ। ठीक, कॉम्बिनेशन मतलब ये हुआ कि कुल जो सेल है वो 2 रो में लगा है, 12 कॉलम में लगा हुआ है। ठीक है, बोलो डाउट है तो। नहीं सर। तो ये हो गया आपका। अब करंट जो है उसमें मैक्सिमम डिलीवर हो रहा है। तो करंट वाला हम लोग निकाले थे, आई मैक्सिमम, चूंकि एन ई हो जाता है मिस कॉम्बिनेशन में। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एन आर अपॉन एम होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यही तो होता है बउआ। ठीक है, तो एन क्या है आपका, एन का वैल्यू 12 आया, ई का वैल्यू 2 आया, अपॉन एन का वैल्यू आपका क्या है, एन का वैल्यू आपका 12 आया, आर का वैल्यू 1 है, एम का वैल्यू 2 आया, और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 था। देखो कितना करंट मैक्सिमम आया। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो आई मैक्सिमम 2 एम्पियर हुआ। आपसे मैक्सिमम पावर पूछा गया था, पावर मैक्सिमम आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर कैपिटल आर का 6 है, तो 24 वाट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पता चल गया, मैक्सिमम पावर जो है 24 वाट डेवलप होगा। पावर लॉस में क्या कर देंगे, आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस पावर खा जाता है वो, आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर लॉस में वही होगा। तो आई का 2 का स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है, 1 ओम का है, 2 to the 4। ठीक है सर जी। हाँ सर। हम्म एक ही अगर चाहोगी तो अलग से लिख सकती है। आई मैक्सिमम जो होता है मिक्स कॉम्बिनेशन में, वो एन एम का रूट अंडर इंटू ई एम एफ अपॉन 2 इंटू आर आर का रूट अंडर। जैसे आपको इसमें एन और एम अलग अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि कुल 24 सेल दिया हुआ था बउआ। तो आप चाहती तो डायरेक्ट जो है 24 का रूट अंडर इंटू एगो सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट का था, अपॉन ये नीचे 2 है, इंटू कैपिटल आर जो है वो 6 ओम था, स्मॉल आर 1 ओम था। ये 2 से 2 कैंसिल होता है, दोनों स्क्वायर रूट में ही है, तो सिंगल स्क्वायर रूट में 24/6 आ जाता है। 6 × 24 होता है 2 एम्पियर। अगर करंट मैक्सिमम के बारे में पूछेगा तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकती हैं, अगर मतलब याद रह जाए तो। ये फॉर्मूला है, उसी का मैनिपुलेशन करके ये आता है।
ठीक है, हो गया बाबू यहाँ तक। हाँ। ये क्वेश्चन है बाबा। ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 20 ओम का है, 20 ओम, ये 15 ओम का है, ये 30 ओम का है। इधर पॉइंट क्यू है, इधर पॉइंट पी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। आर इक्विवेलेंट पूछा है आपको पी और क्यू के क्रॉस। क्वेश्चन ड्रॉ कीजिए पहले। सर क्वेश्चन नहीं दिख। क्या हुआ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या? पता नहीं, पूरा वाइट वाइट आ रहा है। तो कहीं ये वाला आ कभी गया कभी। सर, आ गया। अच्छा। इसमें आपका जैसे 10 10 या 100 है बुआ, 25 या 100 है। मतलब अगर एक, मतलब इसको अगर देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे होगा। ठीक है। सिमिलरली बुआ, 20 × 15 300, 30 × 10 300। तो चूंकि ये बैलेंस ब्रिज के बेसिस पे ये है, तो उस कंडीशन में हुआ ये जो 10 ओम का है, समझ गए ना बैलेंस कैसे हुआ, इसको हम भूल जाएंगे पल भर के लिए, इसको हुआ। ठीक है, हम इसको याद रखेंगे सिर्फ। तो 10 10 या 100, 25 या 100, जब अपोजिट आर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है तो उस कंडीशन में बीच वाला आर्म में कनेक्ट नहीं जाता है। सिमिलरली 20 × 15 300। ठीक है, यहाँ 30 दिए थे, 30 × 10 300। तो ये भी बैलेंस हो गया। इसका मतलब इसमें भी करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम सीरीज में उधर चला गया, नीचे 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। ठीक है, ये सीरीज में 30 20 10, और ये 5 10 15। तो 15 5 20 10 30 और 60। इसका मतलब क्या बचा हुआ, जो फाइनली इक्विवेलेंट हो गया, ये 30 ओम का हो गया, ये 60 ओम का हो गया। 30 ओम, ये 60 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा फाइनली, 30 × 60 अपॉन 30 + 60, R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो 30 × 60 अपॉन 90, 3 3 जा 23 जा 60। आर इक्विवेलेंट आपका 20 ओम हो गया। डाउट है तो पूछ लेंगे कुछ भी। नहीं सर। लिख लिए सर। हम्म। लिखेंगे, अ सेल इज डिसिपिएटिंग अ मैक्सिमम पावर ऑफ 9 वाट। अ सेल इज डिसिपिएटिंग a maximum power of 9 watts in a bulb, maximum power of 9 watt in a bulb, comma, if current through circuit, if current through circuit in this condition is 3 ampere, if current through circuit in this condition is 3 ampere, then what is the EMF and internal resistance of cell? Then what is the EMF and internal resistance of the cell?
सर डिसिपिएटिंग मतलब? डिसिपिएशन मतलब वो बर्बाद होना, वो खर्च होना। कोई मैक्सिमम पावर डिसिपिएट कर रहा, दे रहा बउआ, ठीक है, अपने से निकाल रहा है, 9 वाट का मैक्सिमम पावर डिसिपिएट हो रहा है। इसका मतलब ये मैक्सिमम पावर का कंडीशन ये बता रहा है। तो इसका मतलब पावर 9 वाट दिया है, तो आपको कहाँ पावर चूंकि दिया हुआ तो पावर के फॉर्मूला चलना चाहिए, I² और चूंकि इसने कहा है मैक्सिमम पावर, यानी ये पी मैक्सिमम है। पी मैक्सिमम के कंडीशन में क्या होता है, ये आई मैक्सिमम होगा तो ये पी मैक्सिमम 9 है, आई हमें नहीं R1। मालूम। हाँ, आर आपका ये करंट का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर, सही बात बोल रही है। तो 3 3 9, आर का वैल्यू 1 ओम हो गया है। और साथ में हुआ, चूंकि पावर मैक्सिमम का केस है, तो अभी हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम पावर के केस में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल होता है। सेम। तो आप, हाँ, तो इसका मतलब आर ये 1 है, तो ये आर भी 1 हो जाएगा। तो आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी पूछा है। और ईएमएफ जो होता है बुआ, भी इक्वल टू आई आर, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा बउआ। नहीं, कोई बैटरी है बउआ ऐसे करके लगा हुआ, और इधर इंटरनल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू आई, कुल करंट कितना जा रहा और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। तो ई इक्वल टू आई आपका कितना था, 3 एम्पियर, और आर 1 + 1। हाँ, तो 3 2 6 वोल्ट। ठीक है, देखो अभी सबसे आपको भाई सोचना चाहिए, थॉटफुल इंसान बनना चाहिए कि देखो नहीं क्वेश्चन कैसे कैसे छोटा छोटा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन का बारे में बता रहे हैं कि कैसे घुमाता है। हो गया। एक और छोटा लिखेंगे। लिखेंगे देयर आर 144 सेल, ईच ऑफ